तुमने दिलावर को फोन किया था? जी। मुझसे पूछा क्यों नहीं तुमने पहले? क्योंकि मुझे दिलावर से बात करनी थी। पागल हो गए हो तुम? उस बददिमाग टेढ़े आदमी से तुम जहांगीर के बारे में बात कर रहे थे? पता भी है वो जहांगीर से नफरत करता है। क्यों करता है? आखिर बिगाड़ा क्या जहांगीर ने उसका जब उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है? उसकी हरकतें ऐसी हैं। प्लीज आप जहांगीर के साथ ये मत करें। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चले मान लेते हैं आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी बात की भी कोई अहमियत है या नहीं? इस तरह लड़ने से, झगड़ने से, बदला लेने से नफरतें बढ़ेंगी। आप प्लीज दिलावर से कहें कि ऐसा ना करें। अच्छा, मेरे मना करने से वो मान जाएगा? हाँ, ये दिलावर का और जहांगीर का पर्सनल मैटर है। मेरी मानो तो तुम उन दोनों के बीच में ना पड़ो तो ही बेहतर है। सब कुछ गौहर के कहने पर कर रहा है, और गौहर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब अपने बेटे की भी दुश्मन बन गई है। उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके बेटे का है। मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा गौहर को, कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे ख्याल से आपको दिलावर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों हसन? अगर मेरे बात करने से मामला ठीक होते हैं तो कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं चाहेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। और आप ही की तबीयत के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हसन, लेकिन हम इस तरह रिलैक्स भी तो नहीं बैठ सकते। बैठना पड़ेगा भाई, हमें खुद पर और अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। कब तक अपना चैन सुकून बर्बाद करते रहेंगे हम? आप ही कभी नहीं बदलेंगे। 2-4 दिन अच्छी हैं, फिर उन्हें कोई ना कोई एक नया मसला चाहिए होगा। ये सब यूं ही चलता रहेगा, और अगर हम सब इसके बीच में पड़ेंगे तो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। जहां तक बात जहांगीर भाई की है, उन्होंने कभी किसी मैटर में हमसे मदद नहीं मांगी। उनसे बहुत सी बातों पे इख्तलाफ है, लेकिन वह खुददार आदमी है। वो इस मसले को भी अपने तौर पर हैंडल कर लेंगे। और आप देखना, कुछ दिनों में आपकी उम्र की वजह से दिलावर को भी पीछे हटा देंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आप फिक्र ना करें। आशा भाभी का ख्याल रखें, आप उन्हें आपकी जरूरत है। तुम उसके ऑफिस पहुंच गए? हाँ, मुझे देखकर उसका चेहरा देखने के लायक था। बदतमीजी तो नहीं की उसने तुम्हारे साथ? कमजोर इंसान से और क्या तवक्को रखी जा सकती है। उसे सबक सिखाते हो उसी वक्त। सबक तो उसे मैं ऐसा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। जरूर अकड़ है उसमें। वो समझता है कि तुमसे वो तुम्हारा बेटा छीन लेगा। हमेशा रोब चलाता रहा है सब पे। आज तक उसके सामने कोई डटा नहीं ना, इसलिए सब पर अपनी मर्जी चलाता रहा है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने उसे। अब वो मेरे शौहर दिलावर के सामने खड़ा है, जो उसे उसकी औकात पे लेकर आएगा। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अभी जरा परेशान है, अंदर से जरा डरा डरा सा है। मैं तो उसे साफ कहकर आया हूं कि उमर अगर रहेगा तो सिर्फ अपनी माँ के साथ। फिर क्या कहा उसने? अभी उसे फड़फड़ाने दो, थकने दो उसे। जब बेचारा बेबस होकर तुम्हारे पास मिन्नत समाजत करने पहुंचेगा तो जो करना चाहो उसके साथ कर लेना। थैंक यू सो मच दिलावर, उसने बड़ी तकलीफें दी हैं मुझे। अब वक्त आया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे।
तो इमरान साहब को अंदर भेजिएगा। जी सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। इमरान साहब, इकराम एंड सन्स को फौरन लीगल नोटिस भिजवाएं। यस सर, ऐसे ही करना होगा। मैं अभी तैयार करवाता हूँ। और सुने, थोड़ी देर में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली, जरा शिराज साहब को अंदर भेजें। आई एम सॉरी सर, मीटिंग कैंसिल हो गई है। कैंसिल? क्यों? सर उन्होंने वजह नहीं बताई। तो वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहते? सर ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब है ये खबर मार्केट में फैल चुकी है। सर मेरे ख्याल से मुझे कोई गहरी साजिश लग रही है। ऐसा ही है। आप लीगल नोटिस भिजवाएं फौरन। ओके सर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा गौहर। इंसान का दिल जितना मर्जी बदल जाए, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। क्या कहना चाह रही हैं आप भाभी? मैं समझी नहीं। एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी है तुमने। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम्हारा घर बसाया, तुम्हें बाइज्जत जिंदगी दी, लेकिन तुमने। भाभी, इस घर में आने से पहले भी मैं बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। अगर आपने मेरी शादी अपने देवर से कराकर मुझ पर एहसान किया तो एहसान ही सही। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, लेकिन तुमने मेरे बारे में आप ही को क्या कहा? क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था? ओह, तो आप ही ने अपना काम कर ही दिखाया। बातों को गलत रंग देकर आप तक पहुंचा ही दिया। मैंने वही कहा है जो तुमने कहा था। सही कह रही हैं आप। मैं तो ऐलान करती फिर रही थी ना, जो आपने सुन लिया। सच बात तो यह है कि आप ही मुझे कुरेदने आई थी, और जब कोई बात नहीं मिली तो मेरे और भाभी के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी हैं इन्होंने। ठीक है, फिर से नया हंगामा शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये तुम्हारी बीवी कर रही है, और इन हंगामों का जाल आप बुनती हैं। गोल, मैंने तुम दोनों की शादी इसीलिए नहीं करवाई थी कि मुझे अज़ियत मिलती रहे। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, तुमने मेरी नीयत पे शक किया, तुमने मुझे दुख पहुंचाया। भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप ही से बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई सुकून से रहे इस घर में। अच्छा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम्हें अफशा के सुकून का इतना ही ख्याल है तो क्यों करती हो उसके खिलाफ बातें? स्टॉप इट प्लीज। इस घर को घर रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। और तुम अफशा, कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, कहने दो उसे। इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल करो। चलो कमरे में मेरे साथ, चलो। इस घर में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बात ना हो। इसी को प्रॉब्लम है। पहले इसकी माँ जिंदा थी तो उसके पीछे लगी रहती थी, और अब मेरे पीछे लग गई है। इसे कोई ना कोई चाहिए पीछे लगने के लिए। चाले जी उमर, अब आप दवाई खा लें। मुझे नहीं खानी दवाई। क्यों? खाली डॉक्टर के पास जाने से इलाज नहीं हो जाता, मेडिसिन खानी पड़ती है। इसलिए तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था, ताकि ना दवाई खानी पड़े ना इंजेक्शन लगवाना पड़े। अच्छा, अम्मी तो कह रही थी कि आप बहुत बहादुर हैं और डॉक्टर पे फौरन इंजेक्शन के लिए तैयार हो गए थे। वो तो अम्मी ने मना कर दिया था कि मत लगाएं। तो बहादुर तो मैं हूं ना। तो फिर मेडिसिन तो खानी पड़ेंगी। इसकी स्मेल से ना वॉमिट हो जाती है। ये तो बहाना है। नहीं, सच में। अच्छा चलो, आप जल्दी से मेडिसिन खाओ, और पता है क्या करो, अपना ऐसे नाक बंद करो और फौरन से खा लो, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे नहीं पीनी।
मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? तुम लोग को गुल की गलती नजर नहीं आती? करती है वो ऐसे, इस बार भी गलती उसी की ही है। अगर उसने आकर आपसे भाभी के बारे में कुछ कह भी दिया तो आप बात को छुपा सकती थी और घर की बड़ी होने के नाते बात को दबा भी सकती थी। क्यों दबाती मैं? हाँ, क्यों दबाती? मैं अफशा के बारे में किसी की भी कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती। अगर आपको अफशा से इतनी ही हमदर्दी है तो उसकी सिचुएशन का तो ख्याल करती। आप ही, अब मैं एक बात आपको साफ साफ लफ्जों में बता रहा हूं, अगर आए दिन इस घर में यही मसले चलते रहे तो मैं अफशा को लेकर इस घर से खबरदार जो तुमने अलग होने की बात की तो मैं तुम दोनों भाइयों को जितना जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम दोनों उतना ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। भूल गए कि अम्मी तड़प जाती थी तुम लोगों की इस बात पर, और मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम दोनों अलग अलग रहो। हर बार आपकी बातें ऐसी होती, लेकिन हर बार फसाद भी खड़ा हो जाता है। अगर आप नहीं चाहती कि हम दोनों भाई अलग हों, तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। आप चाहते हैं कि घर में इत्तेफाक रहे, प्यार रहे, सुकून रहे, तो आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। बस कर दो, खामोश हो जाओ तुम दोनं। मेरे अंदर अब इतना हौसला नहीं रहा, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम लोगों की तरफ बातें। तो फिर जाओ यहाँ से। डॉक्टर ने आईसाइट चेक करवाने का कहा है। मैं भी पिछले 2-3 महीने से यही कह रहा हूं। हर वक्त गेम्स खेलता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, सुनता कब है किसी की? जहांगीर, अगर तुम इस तरह गुस्से से बात करोगे तो वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा ना सुनेगा। बच्चे तो प्यार के होते हैं ना, प्यार की जुबान समझते हैं। आंटी, बच्चा नहीं है वो जिन हालात से गुजरा है, सब कुछ देखा है उसने, हर बात को समझता है वो। हाँ, इसीलिए तो वो तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारा प्यार हासिल करने की डिमांड करता है, ताकि तुम उसको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे सको बेटा। आंटी, अब मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर घर में फारिग तो नहीं बैठ सकता ना। ऑफिस के 1000 मसले होते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे। कैसे देखूं मैं अकेला सब कुछ? सब ठीक हो जाएगा बेटा, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। तुम सब्र से काम लो, हौसले से काम लो बेटा। पहले गौहर कम थी अजियतें देने के लिए, अब इसने भी शुरू कर दी। देखो बेटा, मैं गौहर के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन उम्र के साथ जाती है। तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बेटा है, प्यार मोहब्बत से उसे डील करो बेटा। ये ना हो तुम्हारे इस रवैये की वजह से, गुस्से की वजह से वो बागी हो जाए। मेरे बहुत समझाने के बाद भी उमर ने मेडिसिन नहीं खाई। उसे कोई तकलीफ, कोई पेन नहीं है। अगर होती तो जरूर लेता मेडिसिन। कितनी बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं होता। जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती हो, छोटी सी बात पे रिएक्ट करती हो। साकिब, वो आप ही ने जो भी कहा, गुलरुख ने जो भी कहा, छोड़ दो। इनफ। अब रो क्यों रही हो? आप डांट जो रहे हैं मुझे साकिब। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं कंसर्न्ड हूं, तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूं, हमारे होने वाले बच्चे के लिए कंसर्न्ड हूं। मेरे लिए तुम्हारी सेहत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे की सेहत इंपॉर्टेंट है।
मैं नहीं चाहता कि इन छोटी बातों की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, हमारे बेबी को कोई नुकसान पहुंचे। प्लीज अफशा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी। कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी कहता है, करने दो। प्लीज तुम छोड़ दो ये सब। तुम ऐसी हो जाओ जैसे तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा शौहर। ऐसी हो जाओ कि तुम्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा। इनविजिबल हो गए सारे तुम्हारे। चलो इस बहाने मुस्कुराहट तो आई तुम्हारे चेहरे। मैं सच कह रहा हूं अफशा, किसी के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ अपने बारे में और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। मेरे लिए तुम दोनों से ज्यादा कोई और अजीज नहीं। जो भी कर लो तुम लोग, कितनी ही बातें सुना दो मुझे, लेकिन मैं गुल को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे यहां से निकाल के ही दम लूंगी। आपकी आपी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए, इसीलिए आप मुझे बातें सुना रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। हसन, बस इतना सा सब्र था तुम्हारे अंदर। तुमने आज साबित कर दिया गुल कि इंसान अपने चेहरे पर नकाब लगाकर ज्यादा देर तक अपनी असलियत छुपा नहीं सकता। आप ही यही चाहती थी कि आपका दिल वो मेरे लिए खराब कर दे, और उन्होंने कर दिया। मेरा दिल उन्होंने नहीं, मेरा दिल तुम्हारी हरकतों की वजह से खराब हुआ है। कल भी तुमने आप ही के लिए बात की थी ना कि उन्होंने भाभी का मोबाइल स्नैच करवाया है। हसन, आप ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी आपका दिल मेरे लिए साफ नहीं हुआ। और जब दिल साफ होने लगता है तब कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। देखो गुल, मेरे हाल पर रहम खाओ। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बता दो, मैं खुद तुम्हें फौरन छोड़ दूंगा। अगर मैंने छोड़ना होता तो कब का छोड़कर जा चुकी होती। हसन, जा तो नहीं थी तुम। हसन, ये सब कुछ झूठ है। आप ही ने इल्जाम लगाया है मुझ पर। लेकिन अब तो ऐसी हरकतें कर रही हो ना जिससे सबको पता चल जाए कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जैसे कोई जबरदस्ती कर रहा हो तुम्हारे साथ। भाभी को भी बातें सुना दी। देखो गुल, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर तुम्हें जाना है तो आज ही चली जाओ। मेरा तुम्हारे साथ वैसा वक्त नहीं गुजरा जैसा फरवा के साथ गुजरा था। दिल से चाहता था उसे, उसका दुख झेल लिया, तुम्हारा भी झेल लूंगा। अपना सारा प्यार तो आप फरवा पर निछावर कर चुके हैं। मेरे लिए तो आपके दिल में कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे फरवा को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। जब दिल चाहेगा तुम्हारा हाथ पकड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। ये घर मेरे शौहर का है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अभी और इसी वक्त इसका हाथ पकड़ो, घर से बाहर निकाल। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जहांगीर, अगर तुम इस तरह गुस्से से बात करोगे तो वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा ना सुनेगा। बच्चे तो प्यार के होते हैं ना, प्यार की जुबान समझते हैं। इसीलिए तो वो तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारा प्यार हासिल करने की डिमांड करता है, ताकि तुम उसको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे सको। बेटा, तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बेटा है, प्यार मोहब्बत से उसे डील करो बेटा।
ये ना हो तुम्हारे इस रवैये की वजह से, गुस्से की वजह से वो बागी हो जाए। उमर, दरवाजा खोलो बेटा। उमर, उमर, दरवाजा। अगर आप मुझे कुछ समझाना है तो वापस चले जाएं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और अगर बैठकर बात करने का इरादा हो तो बेटा, दादी तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई थी, दवा तो लेनी थी ना। तुम जानते हो मैं कितना परेशान, ऑफिस के अलग मसले चल रहे हैं। मुझे जानना भी नहीं है, आपका ऑफिस, आपकी प्रॉब्लम। लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो अपनी हरकतों से? तो मैं तो परेशान, मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ। कैसे करने दूं? ये कैसे हो सकता है कि एक बेटा बिगड़ता रहे और बाप उसे देखता रहे? अब बिगड़ने का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया। तो किस पर डालूं? तुम्हारी माँ पर? बात बात पर उनका नाम मत लिया करें। आज तुम जिस हाल में हो ना, अपनी माँ की वजह से हो। तो छोड़ दे मुझे उनके पास, ना हुआ करे परेशान। उमर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरी कमजोरी हो, इसलिए ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हो। मैं तो तुम्हें एक सक्सेसफुल आदमी देखना चाहता हूँ, अच्छी तालीम दिलवा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी तरबियत में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैंने दादी की मिन्नतें करके उन्हें रोक लिया। सुंदर सापी तुमसे कितना प्यार करती हैं, कितना ख्याल करती हैं तुम्हारा, और क्या हरकत की तुमने उनके साथ? उनके बैग से पैसे निकाल लिए। तो वापस भी तो कर दिए थे ना। बजाय शर्मिंदा होने के तुम ढिठाई पर उतर आए हो। तुम्हें तो चाहिए उनसे जाकर माफी मांगो, उनसे कहो कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चलो उठो, मेरे साथ माफी मांगो उनसे। जब उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एक बार जिक्र तक नहीं किया, तो आप इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं शर्मिंदा हूं। कैसे बताऊं उन्हें कि पहले भी मेरा बेटा इस किस्म की हरकतें कर चुका है। माँ बाप को कितनी अजियत होती है, कितनी तकलीफ पहुंचती है जब उनकी औलाद ऐसी हरकतें करती है। तुम नहीं जानते कि इन हालात को मैं कैसे फेस कर रहा हूं। तो जब मैं मर जाऊं ना तो आसानी से फेस कर लीजिएगा। उमर, खबरदार, जो आइंदा ऐसी कभी कोई बात की तुमने तो खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। साकिब, आप तो कह के गए थे कि आप देर से आएंगे। अगर ना कहता तो तुम सोती भी नहीं। बच्चों की तरह बहलाने लगे हैं मुझे। और तुम भी तो बच्चों की तरह जिद करने लगी। चलो जूस पी। अभी एकदम से बिल्कुल भी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं दिल करा, प्लीज। देखा, बच्चे भी ऐसे ही इनकार करते हैं।
अच्छा, वो आप ही और गुल की कोई आपस में बात तो नहीं हुई? जागते ही तुमने उनकी बात शुरू कर दी। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि उन दोनों को इग्नोर कर दो, अपने हवासों पर तारी मत करो प्लीज। मुझे तो गुल की तरफ से अफसोस होता है। मैं उसे छोटी बहन समझती थी, अपनी बहनों की तरह उसे मैंने समझाया था। गलतफहमी थी तुम्हारी, और उसने तो ये बात जाहिर भी कर दी। और एक और बात, जितनी गलती गुल की है उतनी आप ही की भी है। किसी पे भी अंधा एतमाद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें बोलने दो। तुम सिर्फ अपनी परवाह करो। अगर तुम्हारी इस तरह टेंशन्स लेने की वजह से हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा अफशा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो। आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं? तो फिर वादा करो मुझसे, तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे, किसी की भी कोई उल्टी सीधी बात पे तवज्जो नहीं दोगी और मेरी हर बात मानोगी। ऐसा ही होगा, जो आप कहेंगे वही होगा। चलो अभी जूस खत्म करो। हाँ भाई रब नवाज। शाह साहब बहुत वफादारियां दिखा रहा था। तुमने समझा दिया ना अपनी जबान में। आज तक आपका कोई काम अधूरा छोड़ा है जो ये छोड़ सकता था? अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुरम, अस्सलाम वालेकुम खुरम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बुझी बुझी सी आवाज में बात क्यों हो रही है? तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सब खैरियत तो है? बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं, जरूर कोई बात है। खुरम बस वो मैं जहांगीर की वजह से थोड़ा सा परेशान थी। जहांगीर भाई के लिए? क्यों, सब खैरियत? खुरम, जहांगीर और उमर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेके अब मैं फिक्रमंद हो रही हूँ। पता है आज सुबह क्या हुआ? साकिब और हसन नाश्ता करके चले गए? जी। जो मेरा नाश्ता बना दो। मैं शहनाज से कहती हूँ कि वो बना देती है। शहनाज से क्यों? तुम क्यों नहीं? कल तक तो तुम बड़ा घर वालों की खिदमतों में लगी हुई थी और आज मेरे मुंह पे साफ इनकार कर रही हो। कल तक तो आप भी मुझसे हमदर्द बनकर मिल रही थी, लेकिन आपने दिखा दिया कि आपके दिल में क्या है। क्या है? आप क्यों चाहती हैं कि आपके भाई का घर खराब हो? मैं ये चाहती हूँ। मुझे शक है कि आप चुपके फरवा से कांटेक्ट करती हैं, उसे इस घर में वापस लाने के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे फरवा को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। जब दिल चाहेगा तुम्हारा हाथ पकड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। ये घर मेरे शौहर का है,
हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अभी और इसी वक्त इसका हाथ पकड़ो, घर से बाहर निकाल। मैं भी देखता हूँ कौन रुकता है। जी दिलावर भाई, आप इन्हें लेकर अपने घर। खामोश! बीवी के साथ गलत अंदाज में बात करने वालों से रिश्ता तोड़ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौर से इस तरह बात करने की? भाई, मैं तो इन्हें ये कह रही थी कि ये घर मेरे शौहर का है, और अगर ये घर तुम्हारे शौहर का है तो इससे पहले ये घर इसके बाप का है। शादी होकर आने वाली लड़की को यह इख्तियार नहीं होता कि वो घर की बेटी को बाहर निकाल दे, और वो भी दिलावर अली शाह की बीवी को। दिलावर, मैं तो इसकी बहुत सारी बातों को दरगुजर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि बेचारी यतीम है, हमदर्दी करती हूँ उसके साथ, लेकिन ये करनी भी चाहिए। लेकिन बड़े होने के नाते अगर तुमसे कोई अच्छी या बुरी बात हो जाती है तो इसे बर्दाश्त भी करनी चाहिए। आज तो मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ये तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही लिहाज करूंगा। बहुत हमदर्दी, बहुत ख्याल है ना तुम्हें अपने घर की औरतों का, तो इन्हें तौर तरीके सिखाओ, दिलावर अली शाह की आदत और फितरत को समझाओ इन्हें। आज तो ये तुम्हारे सामने थी, अगर कल को तुम्हारा सगा बेटा भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और बदतमीजी करेगा ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाज नहीं करूंगा। मैं उससे भी इसी तरह सवाल करूंगा, इसी तरह मेरा खून खौलेगा। तुम इसे मेरी नसीहत समझो या वार्निंग। आइंदा तुम अपनी गलती की जिम्मेदार खुद होगी। जाओ, जाकर किचन में शहनाज का हाथ बटाओ। जाओ। जी। बैठो, चलो बैठ जाओ। गुस्सा थूक दो, खत्म करो अब बात को। इसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हुआ है। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, अपना मूड ठीक करो। ठीक है, अगर तुम्हारा मूड ठीक है, अच्छा है, तो फिर मेरा मूड भी ठीक है, मैं भी खुश हूं। What a pleasant surprise! आज आपने खुद कैसे फोन कर लिया? वो साकिब घर में दिलावर भाई आए। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? वो तो हमेशा आता है। उन्होंने गुल के साथ बहुत बदतमीजी की है, उसको बुरी तरह से शट अप कॉल दी है। किस हक से? और क्या बोला उसने? पता नहीं, मैं तो वहां से गुजर रही थी तो बहुत गुस्से में थे, मैं वहीं से वापस आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने अफशा।
बिल्कुल भी इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही इस बारे में तुम गुल से कुछ पूछोगी और ना ही आप ही से। और अगर कोई तुमसे कुछ कहता है तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस मामले को कुरेदना मत, समझी तुम? ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स खाए तुमने? नहीं, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, जब दिल करेगा मैं ले लूंगी। मैं कह रहा हूं ना, जरूरी है तुम्हारे लिए अफशान, मेरी बात भी नहीं मानोगी? साकिब, आप हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहते हैं और ऐसी अपनी बातें मनवा लेते हैं। बिना ब्लैकमेल हुए तुम बात भी तो नहीं मानती। मैं ले लूंगी। क्या हो गया, आप तो घबरा ही गए? मीटिंग ही कैंसिल करवा दी आपने। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन देखें कुछ दिनों में हमारे मामलात इकराम एंड सन से बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। जी जी, जैसे पहले आपको खबर मिली थी दोबारा मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक होगा। ओके, खुदा हाफिज़। जी ज़रा आप अतीक साहब को फ़ोन ट्राई करते रहें, मैं बार बार मिला रहा हूँ, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। 11 बजे का टाइम सेट था उनसे, 12 बज रहे हैं इसमें। जी ओके।